सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो? बढ़िया। पेपर देख के मुझे लग रहा है सब लोग पॉजिटिव होंगे, और वैसे भी जो गया वो गया, अब जो आ रहा है उस पर हमें ध्यान देना है। अब हमारा 27 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, और आप यहाँ देख रहे होगे एक मतलब हेडिंग डली दिख रही है आपको, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री इन गैप। मुझे ऐसा लगता है कि इस 15-20 मिनट में जो अपन लोग इंट्रैक्शन ले रहे हैं, इसके बाद आप इतने पॉजिटिव हो जाओगे कि आप केमिस्ट्री ऐसा पढ़ोगे कि आपके मतलब फ्रूटफुल, जैसे कहते हैं ना, मार्क्स आएंगे और आप बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, हम मतलब आज के जो सेशन है उसमें 2 चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँगी बस, कि जो गैप के आपके 4.5 डेज़ हैं, ये इतने कीमती हैं आपके लाइफ के। ये जो आवर्स हैं, ये जो मिनट्स हैं, ये जो सेकंड्स हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको हम कैसे करने वाले हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताऊंगी मैं, और जो मैं कहूँगी उसको आपको फॉलो करना है रिलीजियसली। दूसरा, क्वेश्चन पेपर के दिन जब आप बैठते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो उस वक्त आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, और पेपर को देख के और कैसे उसको आपको अटेम्प्ट करना है, ये 2 चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और बहुत बढ़िया सेशन है ये, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह एब्जॉर्ब करेंगे। आज जैसे 22 फरवरी है, हम लोग का पेपर हो गया। अब हमें केमिस्ट्री स्टार्ट करना है 5:30 से। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने 22 को 1 क्या लिखा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का जो सभी को अच्छा लगता है। तो सॉल्यूशन का हम लोगों ने टाइम रखा है 5:30 to 7:30। टाइम को फॉलो करना बेटा। कभी कभी क्या होता है कि टाइम जैसे आगे ज़रा सा चल जाता है, 7:30 से हमारा 8 बज गया, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि इसको फॉलो करो, क्योंकि ये बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने बनाया है। तो यहाँ देखो तुमने क्या लिखा है, मैंने थ्योरी। थ्योरी का मतलब जानते हो, यानी सारे डेफिनेशंस, राउल्स, हनरी, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेविएशन, सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों प्रीफर करते हैं, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है, वेंट हॉफ फैक्टर क्या होता है, इसे कहते हैं थ्योरी। तो ये 2 घंटे काफ़ी हैं थ्योरी करने के लिए। आधे घंटे का आप रेस्ट लेंगे, जिसमें आप कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। 8:30 to 10:30 एग्जैक्टली यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे कि अपन बैठ के, अगर हमारे 50 क्वेश्चन या 60 न्यूमेरिकल्स होंगे एनसीईआरटी में, तो हम सारे क्वेश्चन बैठ के हाथ से कर रहे हैं। नो, हम क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, क्योंकि आप सब कुछ पहले कर चुके हो। आप क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन की तरफ आप तेज जाएंगे। सेम आइडियाज़ वाले क्वेश्चन को हटा देंगे। जो मेन क्वेश्चन जो नए लग रहे हैं, वेंट हॉफ फैक्टर का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, पक्का इस साल भी आने का पूरा चांस लग रहा है। उसको अच्छी तरह एसोसिएशन, डिसोसिएशन, सारे फॉर्मूलाज देख के और क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 10:30 तक आपका ये काम खत्म हो गया। अब फिर मैंने आपको हाफ एन आवर का रेस्ट दिया है, और ये रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप सोचोगे नहीं रेस्ट नहीं लेना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप जो चाहें कर सकते हैं। आप सबसे बेस्ट मेथड है कि आप आराम करेंगे थोड़ी देर, अपने जो ब्रेन है उसको, दिमाग को थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे, अपने घर में आराम से पेरेंट्स के साथ बैठ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, जो कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं सॉल्यूशन के साथ, हेलो अल्केन अरीन, इसमें मैंने 11 से 12:30 रखा है। इसमें आप इंट्रोडक्शन लोगे। इंट्रोडक्शन में अलाइल, अल्काइल, सारे टाइप्स को ऑफ हेलाइड, लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव 23 के पेपर में। उसके बाद आप नेमिंग को अच्छी तरह देख लोगे तेज, और प्रिपरेशन के सारे प्रिपरेशन को आपको हेलो अल्केन को और अरीन का ख़त्म करना है किसी भी हालत में 12:30 तक। 12:30 से आपको स्लीप करना है। बढ़िया आपका टाइम है जिसमें आप आराम करेंगे, सोएंगे आप आराम से। अब हम लोग आ रहे हैं 23 फरवरी को। 23 फरवरी जो कि आपका सेकेंड डे है, जो कि मेन डे आप शुरू हुआ आपका। इसमें आप हेलो अल्केन अरीन 7:30 to 9:30 मैंने रखा है, 2 घंटे। इसमें आपको चैप्टर को कंप्लीट करना है। यानी कंप्लीट करने का मतलब समझते हैं, चैप्टर को पूरे मेरे नोट्स से, या एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हैं, मतलब नोट्स में हर चीज़ इंक्लूडेड है, वो आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है A to Z। और देखिए, मैंने अलग से आपको 1 घंटा दिया है 10:30 to 11:30, जिसमें आप क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चंस क्या हैं, इंटेक्स्ट वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सरसाइज पूरी, और एग्जाम्पल्स जो अंदर हैं। तो ये अभी आपको लगेगा नहीं टाइम ज़्यादा, क्योंकि आप सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप इसको तेज सारे क्वेश्चन देखेंगे। एक दफ़ा देखना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को, क्योंकि वो उससे आपको समझ में आएगा। जैसे SN1, SN2, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। सारे नेम रिएक्शन आपके, वुड्स फिटिक, सारा डाइजोनियम सॉल्ट वाला जो चार्ट है, सब कुछ आप करेंगे। उसके बाद देखिए, ग्रीन से मैंने एक चीज़ आपको लिखी है अलग, सॉल्व सेपरेट क्वेश्चन पेपर ऑफ सॉल्यूशन। अपन ने जो सॉल्यूशन का सब्जेक्टिव पेपर पहला लिया था और हेलो का जो लिया था, वो दोनों को आपको करना है, और फिर कंबाइन
जो सॉल्यूशन और हेलो का आपका था वो भी आपको फ़ौरन तेज तेज देखना, जो आपकी मिस्टेक्स हुई थी उनमें उनको आपको फिर से देखना है। और आप, मुझे लगता है ये अल्टीमेट पैकेज है। और वो जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो सब इन्हीं क्वेश्चन में से होएगा। आप जब केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपको लगेगा यार अमीना मैडम दिख रही हैं सामने आपको, क्योंकि आपका सब कुछ उसी में से आने वाला है। अब आ जाइए आप, फिर आपको रेस्ट मिल रही है। रेस्ट का टाइम सबसे बढ़िया होता है हमारे पास, आधे घंटे का जो रेस्ट है ये बहुत मज़े का रेस्ट है। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं अब अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने 2 घंटे रखा है 12 से 2, जिसमें आपको टिल्स नट्स इक्वेशन करना है। आपको कि मैडम ये तो बहुत कम है, कम नहीं है बेटा। इसमें हम लोग को नट्स इक्वेशन का एक एक क्वेश्चन करना है। अगर याद हो, एक एनायन वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी ने दिए थे, Br नेगेटिव या Cl नेगेटिव, वो बड़ा स्पेशल केस था, वो भी देखना। सारे नट्स क्वेश्चन स्टार्टिंग के सारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि ई सेल का ग्रेटर देन और लेसर देन 1.1 वोल्ट पे न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव आया था क्वेश्चन। तो इस तरह से सारा जम के करना है 2 बजे तक, जिसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है। 2 से 3 1 घंटे का हमें रेस्ट मिला है, क्योंकि हम लंच भी करेंगे, हम थोड़ा सा नैप भी ले लेंगे, थोड़ी देर 15 मिनट हम सो सकते हैं, आधे घंटे हम सो सकते हैं। 3 से 5 हमें चैप्टर को कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, जिसमें हमें कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और सबसे ख़ास इसमें जो आता है क्वेश्चन के स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे मोलार कंडक्टिविटी डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन से चेंज होता है, वो ग्राफ हमें। और उसके बाद हमें सारी बैटरीज के इक्वेशन थोड़ा टफ लगते हैं बेटा, बट बैटरीज के इक्वेशन को आप एक दफ़ा लिख के तेज से देख लोगे, मेमोराइज कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। कोरोजन के इक्वेशन, फ्यूल सेल, तो ये ख़त्म करना है मुझे। 2 घंटे मैंने दिए हैं, और इसमें साथ में क्वेश्चंस भी आपको करना है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 घंटे दे दिए हैं टोटल, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैंने मतलब कंप्लीट आपका 4 आवर्स में आराम से हो जाएगा। चौथा चैप्टर जो हम लोग लेने वाले हैं, अब हमें फिर आपको हमने 1 घंटा रेस्ट दिया है। किसी का सपोज 5 तक नहीं हुआ तो वो 5:15 तक भी एक्सटेंड कर सकता है, 5:30 तक भी एक्सटेंड कर सकता है, उसकी रेस्ट कम हो जाएगी, कोई बात नहीं। हम ये 4 दिन पढ़ लें, उसके बाद तो हम जब खत्म होगा एग्जाम तो हम मज़े ही मज़े करने वाले हैं। अब हमारा 4th चैप्टर आ रहा है अमीन्स। अमीन्स का मैंने क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा चैप्टर है, तो मैंने 2 घंटे रखे हैं, जिसमें आपको हाफ चैप्टर खत्म करना है। अब हाफ चैप्टर पर भी मैं आपको अच्छी तरह बताती हूँ, पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा प्रेपरेशन अमीन्स का, और रिएक्शंस भी आधे कर लेना इसमें, क्योंकि बाद वाले जो रिएक्शन और डायजोनियम है उसमें भी काफ़ी मतलब इक्वेशन है, फ्लो चार्ट वगैरह लगता है। तो हाफ चैप्टर मैंने रखा था 6 से 8, और कंप्लीट करना है उसको 8:30 से 10 विद ऑल दी क्वेश्चंस। इसमें आपको पता है कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटाइलेशन क्यों करा जाता है, क्यों रिएक्टिविटी कम की जाती है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों है एनिलीन, जो कि स्पेशल बिहेवियर एक्सेप्शन केस है केमिस्ट्री का, और फिर वो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन 3 2 1 2 1 3 पूरा एक्वस में और गैसियस फेस में, और ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स का, मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको खुद पता है ये सब चीज़ें अपन बहुत डिस्कस कर चुके हैं। और फिर देखिए ग्रीन से मैंने स्पेशली लिखा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंडिविजुअल जो आपका पेपर दिया गया था सब्जेक्टिव वो करना है, फिर अमीन्स का करना है, फिर जो दोनों का कंबाइन दिया गया है वो दोनों भी आपको करके देख लेना। करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे कर रहे हो, आप उसमें देखना है तेज कहाँ आपकी गलती थी, वो सब आपका सही हो जाएगा। देन अगेन आई एम गिविंग यू फ्रॉम 10 के बाद अगेन हाफ एन आवर इज गिवन टू यू। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द 5th चैप्टर, दैट इज DNF ब्लॉक। यहाँ पर हमारा 10:30 से 12:30 रात यकीनन रखा है हमने 2 घंटे। उसमें ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं आप, पूरे ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन, क्यों कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, क्यों कॉम्प्लेक्स, क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, सारे स्पेशल एग्जैक्ट जो आपको रीजन दिए गए हैं और जो आपको स्पेशल नोट्स भी दिए गए हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूड है। पूरे ऑर्गेनिक का, DFN ब्लॉक का कोऑर्डिनेशन सब, मतलब DNF ब्लॉक और बायोमोलिक्यूल सबके नोट्स, उसमें भी आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। इसके बाद आप फिर बढ़िया सोएंगे। अब आप उठे, 24 अपना आ गया है, ये हमारा 2nd डे हो गया, बल्कि 3rd डे हम कह सकते हैं, ये हो गया हमारा गैप का। इसमें हम लोग DNF ब्लॉक को कंप्लीट करने वाले हैं। 3 आवर्स दिए हैं 7 to 10, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ याद करना है। KMnO4 और K2Cr2O7 का प्रेपरेशन, और स्पेशली ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वाले रिएक्शंस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आता है कि कंप्लीट द इक्वेशन। उसमें आप बैलेंसिंग को सेपरेटली करोगे, MnO4 की और जैसे फेरिक की, उसके बाद आप नेट इक्वेशन से कंप्लीट करोगे, ये वाला बहुत आता है। उसके बाद लैंथेनाइड एक्टिनाइड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी आ रहे हैं हमारे उनकी कैसे कंपेयर करोगे लैंथेनाइड एक्टिनाइड को इन डिफरेंट एस्पेक्ट, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होना चाहिए। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करना चाहिए, E0 वाले सब कुछ, इंक्लूडिंग NCERT, इंटेक्स, एक्सरसाइज एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो आई हैव गिवन टू यू 3 आवर्स फॉर दैट, एंड वी आर नाउ वेरी कंफर्टेबल कि हमारा एग्जैक्ट हाफ
टाइम ख़त्म हुआ है और हमारा हाफ चैप्टर हो गया, जिसका नाम है मतलब हाफ कोर्स हो गया हमारा DNF ब्लॉक से। 5th चैप्टर से मेरा आधा कोर्स हो चुका है। अब मैं 6th चैप्टर आ रही हूँ, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसको हम लोग ले रहे हैं 10:30 से 12:30 रात को पढ़ाई अच्छी होती है, जब बिल्कुल सुकून होता है, तो बिल्कुल नींद नहीं आना चाहिए किसी को भी। 10:30 से 12:30 इंट्रोडक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसलिए आप कहोगे मैडम मेरा तो 2 घंटे में पूरा चैप्टर हो रहा है, नहीं, पूरा चैप्टर नहीं हो रहा है। आपको ऐसा पढ़ना है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। यहाँ पर यह हमारा फाइनल एग्जामिनेशन है केमिस्ट्री का फॉर 2024। अब देखो, आप कहोगे मैडम आप तो मतलब ये जो है 10:30 से 12:30, सॉरी ये ज़रा सा इसमें मैं गलती से रात बोल गई थी, वो दिन का है सॉरी। उसके बाद हम लोग आधे घंटे का रेस्ट ले रहे हैं। 1 से 2:30 तक हम लोग चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं। तो 1 से 2:30 तक हम लोगों ने चैप्टर फिनिश कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने अलग से आपको 1 घंटा दिया लंच का, लेकिन 3:30 से 5 आपको कि मैडम इतना लंबा 1.5 घंटे का टाइम क्वेश्चंस का। यस, क्योंकि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर बड़ा चैप्टर है, उसमें 3 चीज़ें आप पढ़ लो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अलग अलग। उसमें ईथर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, HI से रिएक्शन वाला, विलियमसन सिंथेसिस के क्वेश्चन जम के आते हैं इसमें, मतलब ये सब रीजनिंग वाले, दिमाग वाले। उसके बाद अल्कोहल के सारे नेम रिएक्शन, फिनॉल एसिडिक क्यों है और फिनॉल के रिएक्शन, तो ये सब कुछ के लिए आपको चैप्टर में 1.5 घंटा लग जाएगा क्वेश्चंस करने में। और फिर देखो, फिर वो आ गया सॉल्व ऑल द पेपर, DNF ब्लॉक का अलग से, अल्कोहल फिनॉल का अलग से जो सब्जेक्ट कर दिया गया था, और फिर दोनों का जो कॉम्बिनेशन हमने दिया है आपको, आखिर के जो रिवीजन में अपन ने करे थे वो देखना है पूरा। और उसके बाद हम लोग आ गए 7th चैप्टर पे, केमिकल काइनेटिक्स। फिर फिजिकल का चैप्टर आ गया। अब यहाँ पर फिर आपको 5 to 6 1 घंटे का यहाँ रेस्ट मिलता है। इसमें आप थोड़ा देर आराम भी कर सकते हो, सो भी सकते हो आधे घंटे। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 6 से 8 शाम को मतलब पढ़ना है, हाफ चैप्टर हो जाएगा आराम से। केमिकल काइनेटिक्स ज़्यादा कुछ उसमें इतना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। रिमेनिंग हाफ आपको 8:30 से 10:30, वहाँ भी मैंने 2 घंटे रख दिए। बट न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से देखो 1 घंटा रखा है, क्योंकि काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल भी बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ उसमें से जो एक्सरसाइज उसमें बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे वाले, ई वाले, अर्हीनियस इक्वेशन के थोड़े से आखिर वाले जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे हैं। फिर एक क्वेश्चन जो बिल्कुल कॉमन रहता है कि K = 2.303/T log R0/R, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो केमिकल काइनेटिक्स में आता ही आता है, अर्हीनियस इक्वेशन में से आ सकता है आराम से। T2 - T1 वाला। लॉग पे ज़्यादा घबराना नहीं, लॉग की वैल्यूज़ दी जाएंगी। लॉग टेबल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दो, क्योंकि लॉग टेबल आर नॉट अलाउड। तो लॉग टेबल की वैल्यू दी जाएगी टेबल में, तो नो टेंशन विद लॉग, नो टेंशन विद एंटी लॉग। ओके, तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद आप बहुत अब सुकून में हो गए, यार मेरे 7 चैप्टर तो हो गए भाई। अब मैं आ गई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। थोड़ा सा बेटा जाग लेना, थोड़ा सा प्लीज़ जाग लेना। अभी अपन जाग सकते हैं एग्जाम वाले दिन, जिस दिन सुबह एग्जाम होगा उस दिन मैं आपको सुलाऊंगी। तो अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ा जाग लेना, बड़ा अच्छा लगेगा, सुकून में पढ़ाई करोगे 12 से 1, और बहुत कम टाइम में कम चीज़ें रखी हैं। बेसिक टर्म्स याद जानते हो कोऑर्डिनेशन के, सारे डेफिनेशन आ जाती है। लिगैंड क्या होता है, मेटल क्या होता है, होमोलैक्टिक हाइड्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारा। और आयोपिक नेमिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोपिक नेमिंग कैसे लिखना है और स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो ये 12 से 1 है। इसके बाद आराम से सो जाना। अपन 25 पे आ गए हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने ख़त्म करी है। 7:30 से 10 तक हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ख़त्म हो जाना चाहिए विद ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लास्ट वाला डे है। अब हम आ गए 10 के बाद मैंने 1 घंटा दिया, उसमें आप ब्रेकफास्ट जम के करो, खाने का टाइम है, बढ़िया खाओ पियो। 1 घंटा रेस्ट के बाद 11 से 2 3 घंटे का सेशन रखना है। अब ये जो सेशन रखे ना अपन 3-3 घंटे 2-2 घंटे, उसमें बेटा 5 मिनट 10 मिनट उठ भी सकते हो आप अपने ड्राई फ्रूट खा लो, आप उधर से घर में थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। ये सब मतलब इट इंक्लूड इन दिस, ये सब अपन कहने की जरूरत नहीं, नो इट। तो हाफ चैप्टर आपको करना है जिसमें आपका प्रिपरेशन पूरा खत्म हो जाना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड। रिमेनिंग हाफ जो है इसमें सारे रिएक्शंस करना है आपको 3 से 6, और इसके अंदर इसमें सारे क्वेश्चन भी इसके आएंगे, क्योंकि इसको अपन दे रहे हैं 6 घंटे। तो 6 घंटे इसलिए देने क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब आप आ जाइए बायोमोलिक्यूल्स में। ये हम 7 से 9:30 करेंगे आधा चैप्टर, और 10 से 12 हम करेंगे रिमेनिंग। और यहाँ पर हम सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे, इसके भी हर उसके मतलब 2-2 करके जो अपन ने आखिर में लिए थे वो सारे कर लेंगे। और ये हमारा कोर्स ख़त्म हो गया। अब मैं बहुत आराम से सो रही हूँ, क्योंकि भाई मेरा सो रही हूँ कि मेरा एक रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया। पहले हमारे बहुत से रिवीजन हो गए थे, बट ये यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। 26 तारीख को मेरा जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 26 फरवरी को मुझे फुल रिवीजन करना है। फुल रिवीजन में बड़ा ध्यान रखना, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान रखना। रिवीजन में ऐसा करवाना चाह रही हूँ, जो चैप्टर्स ज़रा से भूलने वाले हैं वो उनको अपन देर में करेंगे ताकि रिटेन रहें। तो रिवीजन ऐसे शुरू करना 26 को, इसमें मैंने कोई टाइम वाइम नहीं लिखा, ये आपके हिसाब से आप करोगे। सॉल्यूशन,
फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर काइनेटिक्स। मैंने पहले फिजिकल के रखे हैं क्योंकि फिजिकल अपन भूलते नहीं है बेटा। फिर कोऑर्डिनेशन भी भूलता नहीं है बच्चा, डीएनएफ ब्लॉक भी कम भूलता है। फिर आखिर में हेलो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमीन और बायोमोलिक्यूल, क्योंकि ये आखिर रात तक रखेंगे ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक वो है रिसर्च कि जो चीज़ आप आखिर में रात को पढ़ के सोते हो ना, वो कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर, वो सब यहाँ रिटेन रहता है। स्लीप पॉजिटिवली बाई 12 PM, मतलब 12 के बाद जागना नहीं है। जिस दिन सुबह पेपर है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री मेमोराइजिंग वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है, प्रॉपर स्लीप इज नीडेड। 27 फरवरी को भी हमने थोड़ा सा रख दिया तुम्हारे लिए 7 से 9। अब तुम्हारा सेंटर है, तुम्हें जाना है, गाड़ी में पढ़ सकते हो, नहीं तो 8:30 तक रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से 9, 6:30 से बैठ सकते हो आप 8:30 तक। ऑल दी शॉर्ट नोट्स, मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, टेस्ट खुद बच्चा अपना बनाता है। फॉर्मूलाज को एक दफ़ा देख लो, जो चीज़ तुम्हें लग रही थी कि यार मैं भूल सकता हूँ वो देख लो, और सब कुछ बढ़िया होगा बेटा। ऑल द बेस्ट। अब आ गए लास्ट चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम जब जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल, अगर पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं वेरी गुड, कार में जा रहे हैं वेरी गुड, हम 2 व्हीलर पे जा रहे हैं वेरी गुड, बट वहाँ जाके एक क्या होता है, एक अलग माहौल बन जाता है। वहाँ बहुत से लोग होते हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे होते हैं, पूरा सेंटर का गेट बंद होता है, आपको दिखता है आप गए होगे, पहला पेपर दे चुके हो, तो वहाँ पर एक माहौल होता है कि थोड़ा टेंशन वाला, कोई किसी से कुछ पूछ रहा है, कोई किसी से पूछ रहा है। प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग लाइक दैट। आप डैक के बच्चे हो, DSC के बच्चे हो, आपको सब कुछ आता है बेटा। आपको सिर्फ अपने आप को काम रखना है, या तो आप सुकून से बैठे रहो अपनी जगह पे जहाँ आप कार में हो, 2 व्हीलर पे हो। पढ़ना भी मुझे लगता है कि उस टाइम ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ छूटी हुई थी तो देख भी सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। एडमिट कार्ड भूलना नहीं। सुकून से जाके जब आप अंदर बैठोगे, आपको पेपर मिलेगा, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, आराम से देखना, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइम। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें सब कुछ आएगा पेपर में, तुम देख के पेपर खुश हो जाओगे, ये मेरा चैलेंज है। अब जब आप बैठे, पेपर का तरीका क्या है करने का? पेपर बेटा या तो 1 से करना है ना, 32 तक, या मतलब 33 तक, या नीचे से ऊपर ले जाना है। प्लीज़ ऐसा नहीं करना कि 5 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 15 कर दिया। ये नहीं कह रही कि मार्क्स कटेंगे, बट जो आपका कॉपी चेक कर होता है ना, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। प्लीज़ डोंट डू इट। या तो 1 से करना आखिर तक, या पीछे से लेना तो पीछे से लेना। मेरे केमिस्ट्री में मेरा जो एक मतलब अगर राय है कि शुरू से ही लेना। ऑब्जेक्टिव आराम से बनेंगे, बहुत आराम से बनेंगे। कोई सा बाय द वे नहीं बन रहा है उसको छोड़ दो उस टाइम। जब पूरे ऑब्जेक्टिव हो जाएं तो जो नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, उसमें C लगा देना, ठीक है? ऊपर वाले का नाम लेके C लगा देना। जो भी नहीं बन रहा है, 5 नहीं बन रहा, सब में C लगा देना, 2-1 तो सही हो ही जाएंगे। तो ये पूरा काम करके अब जब आप क्वेश्चंस पे आ रहा हो तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा कॉपी को बेटा थोड़ा सिस्टमेटिक रखना। जो आपका रफ है, रफ काम है, उसको या तो एक लाइन खींच के करना या फिर पीछे करना, और बहुत सिस्टमेटिक वे में कॉपी को सॉल्व करना। अब हम न्यूमेरिकल्स वाले जब पार्ट पे आते हैं ना बेटा, तो न्यूमेरिकल्स वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर थोड़ा सा हमें कभी कभी कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है। तो अगर कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना, उसकी जगह छोड़ देना और आगे करते जाना। टाइम को ख़राब नहीं करना आपने, क्योंकि 3 आवर्स मुझे मिलना है, तो मुझे 3 आवर्स में कंप्लीट करना है अपना पेपर, और अच्छी तरह करना है, रिवाइज भी कर लूँगी मैं। तो ये पूरा मेरा हो गया। अब बाय द वे कोई सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई भी टेंशन नहीं है। अरे यार 70 नंबर का पेपर है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ तो नंबर मिल सकते हैं। न्यूमेरिकल नहीं बन रहा भाई, मुझे टफ लग गया न्यूमेरिकल, कोई टेंशन नहीं है, आप डेटा लिखो, डेटा पर भी नंबर मिल जाता है। मैं बोल रही हूँ डेटा, मॉलिक्यूलर मास निकाल दो चीज़ का, एटॉमिक मास लिख दो, और आप फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला का तो फॉर्मूला कैरी 1 मार्क। यूनिट जब लिखोगे न्यूमेरिकल में, तो फाइनल आंसर जब लिखोगे तो फाइनल आंसर लेके यूनिट नहीं भूलना, यूनिट का आधा नंबर होता है, और फाइनल आंसर का भी आधा नंबर होता है। मॉलिक्यूलर मास में ग्राम कभी नहीं लिखना, ग्राम पर मोल लिखना, या यू लिख देना, यूनिफाइड मास, है ना? तो ये सब चीज़ें करना। कन्वर्जन वाला मान के चलो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ लिख दो, छोड़ो नहीं, खाली नहीं छोड़ना कॉपी को, कुछ ना कुछ लिख देना, अटेम्प्ट कर देना, और बहुत बढ़िया तुम्हारा जाने वाला है, बहुत सिस्टमेटिक वे में जा रहा है। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर आप नोट कर लें, 9993600466। आई एम अवेलेबल 4.5 day and night, 24 hours. So whenever you require my suggestion or anything, you can ask me, and be positive. पॉजिटिव वाला इंसान हमेशा बहुत अच्छा करता है, नेगेटिविटी होना ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सब आता है भाई, हम नेगेटिविटी हो ही नहीं सकता। DSC वाला बच्चा नेगेटिव नहीं हो सकता, अमीना मैडम वाला बच्चा नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड पेपर ख़त्म हो जाएगा 27 को, तो कम से कम बता देना मैडम को कि मैडम पेपर कैसा गया,
और पेपर की एनालिसिस भी मैं कर दूंगी आपके। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।